आज अदालत में आपने देखा समाअत हुई, क्या लगता है आपको जो 7 दिन की मोहलत दी है, अदालत इस मामले को किस तरह से आपको नजर आ रहा है कि हल करना चाहती है? आज जब वो पेश हुए, अदालती जो रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी, शुरू से ही उन्होंने कहा कि आपका जो रिप्लाई है उसकी हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि शायद आप ऐसा जो रिप्लाई देंगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बयान जो है वो अगर अदालत समझती है तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असम्बली में उनकी साहबजादी हैं, इन्होंने हलीम आदिल शेख साहब से मुलाकात भी की है। तफसील से बताइए कि क्या कहा आपके वालिद साहब ने, और उनकी जो बज़ाहिर वीडियोस में जो नजर आ रहा है बड़ा बुरा तशद्दुद किया गया उन पर। एक सिंध के सिटिंग ऑपोजिशन लीडर को यू आर ट्रीटिंग हिम लाइक अ कन्विक्टेड टेररिस्ट। आपने उनको जेल में जहाँ रखा हुआ है वो कोई जिहादी कैंप था जो 3 साल से बंद था, उसको खोल के उधर हलीम आदिल शेख को रखा गया है। माजी के अंदर हुक्मरान यहाँ पर आते थे, नैब कोर्ट्स आते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और होता था, घबराए होते थे। इमरान खान के चेहरे पर किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है। हाई कोर्ट से वो फ्री हुए, उसके बाद वो KPK हाउस गए, मीटिंग्स पर मीटिंग्स। सैलाब मेन फोकस है इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर रीना इलियास, और आज प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनाब साकिब बशीर भी हमारे साथ हैं। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में आयशा हलीम आदिल, जो हलीम आदिल शेख साहब की साहबजादी हैं, जो कि सिंध असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है। थोड़ी देर में अब्बास शबीर भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट हैं। आज इमरान खान के साथ उन्होंने ख़ुसूसी गुफ्तगू भी की, उनके साथ रहे, और तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिटिक्स हो सकती है आने वाले दिनों में, उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, उनके पास ख़बर भी है, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ साकिब बशीर साहब, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए और तौहीन अदालत का जो मामला था, 5 मेंबर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कर रहे थे, उसकी समाअत हुई। तो ये कमरा अदालत में मौजूद थे, बहुत अरसे से ये वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि अदालत का माहौल क्या था, क्या लगती है इंटेंशन आपको अदालत की, और जो 7 दिन का टाइम दिया है इनका क्या ख्याल है, इमरान खान क्या करेंगे या उन्हें क्या करना चाहिए। ये हम मौज़ूआत हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान इस वक्त फ्लड्स की जद में है और सैलाबी सियासत हो रही है भरपूर। सैलाब के नाम पर सियासत हम रोज़ाना देखते हैं, VIP मूवमेंट्स हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनकी भतीजी भी हैं, वुज़रा भी हैं, वुज़राए आला भी हैं, सब जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स पे, दे कुछ नहीं रहे लोगों को, बस एक तरह से इंतखाबी कैंपेन उन्होंने शुरू की हुई है। और वो इलेक्शन कमीशन जिसने बल्दियाती इलेक्शन सिंध के 2 दफ़ा मुलतवी किए बारिश की वजह से, अब यहाँ पर पाकिस्तान में, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में इतना फ्लड है, पता नहीं कितना इलाका उसमें बह गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर समझता है कि ये बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन कहता है ये ठीक है सारा मामला, और अभी इधर जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं उनको छेड़ने की, हिलाने की या उन पर अभी होगी कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो सैलाबी सियासत हो रही है वो भी आज आपको हम दिखाएंगे कि कैसे मामला चल रहा है। और इसके अलावा जो इमरान खान पर जो तौहीन अदालत का मामला चल रहा है, आज ही मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी ट्वीट किए हैं, मरियम नवाज़ साहबा ने भी ट्वीट किए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो अदालत की नज़र उन ट्वीट्स पर नहीं है। तो ये सब मामला, ये सब माजरा क्या है, इस पर हम करेंगे बात। लेकिन मैं मरियम नवाज़ साहबा से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। उनका कंपैरिजन आजकल बहुत हो रहा है। चंद दिन पहले जब वो गई तो कहा गया कि शायद जो उनकी जो ड्रेसिंग थी वो मशहूर अदाकारा हैं एंजेलिना जूली, उनके साथ मिलती जुलती थी। आइए हमारी टीम ने कंपैरिजन किया, आपको वो दिखाते हैं उनका लिबास, और देखें कि आपको वो लगता है ये बिल्कुल आपके, हमने वो जो शॉर्ट्स हैं उनके वो देखें, जिस तरीके से ये कंपैरिजन किया हुआ है। अंजेलिना का आपको शॉर्ट दिखाया, फिर मरियम का ये भी आप देखें, ये अंजेलिना के कपड़े, शॉर्ट्स उनके जिस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली, शायद इसमें कैमरामैन का कमाल ज़्यादा है। ये देखें, वैसे ही बड़ी रिहर्सल लग रही है इसमें।
और बहरहाल फॉलो किया। अच्छी मैं समझता हूँ कि ये जो मीडिया स्ट्रेटजी है उनकी एक अच्छी मीडिया स्ट्रेटजी है जिसमें वो दिखा रहे हैं। फिर उनका कंपैरिजन जो है वो उससे केट मिडल्टन से भी किया जाता है। आज वो जो गई हैं राजनपुर वगैरह वहाँ पर, तो अगर आज उनके कपड़े मैं प्रोड्यूस ये देख लें, ये बिल्कुल मिलते जुलते कपड़े हैं और ज़रा जो स्टाइल है वो देख लें, बिल्कुल एक ईस्टर्न स्टाइल है। अच्छा कम्बिनेशन है, स्क्रीन पर ये अच्छा नज़र आता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल मामला जो है ये बेहतर है, एक अच्छी मीडिया स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। लेकिन दुख की बात इसमें सिर्फ ये है कि ये सैलाब पर जो लोग हैं ये उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि सियासतदानों के सीनों में दिल नहीं है और वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथ साथ एक बड़े भरपूर अंदाज में एक कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है और फ़ोटोशूट्स इसी तरह के किए जा रहे हैं। तरह तरह के रूप हैं और लोगों के जहनों में घुसने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा मैं जो ट्वीट्स हैं मैं उन पर आता हूँ। मरियम औरंगज़ेब साहबा का आज का जो उनका ट्वीट्स है कि खित्ते के मकबूल तरीन 3 बार के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल करके पार्टी की सदारत से हटा दिया गया, बेटी के साथ जेल भिजवा दिया गया। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के मामले में ये पैमाना कहाँ था। फिर वो लिखती हैं, एक और ट्वीट है उनका, इमरान खान को 7 दिन की मोहलत मिली तो दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और नियाल हाशमी को भी मिलनी चाहिए। साबका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। अगर आज का फैसला दुरुस्त है तो उन फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए और अगर वो दुरुस्त थे तो इस फैसले में भी इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। तनकीद है। मरियम नवाज़ साहबा ने भी इसी तरह के ट्वीट किए हैं। लेकिन इससे अलावा हम इस अपने प्रोग्राम में वो वीडियोज़ वो ऑडियोज़ चला चुके हैं जिसमें अदलिया पर बहुत भरपूर अंदाज में तनकीद की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, हाई कोर्ट के जजेस पर, बट सम उनका नोटिस नहीं लिया गया। इदारों पर भी तनकीद की गई है, पाक फ़ौज पर भी तनकीद की गई है। मैं वो दोबारा चलाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं किसी इदारे की तज़हीक करूं, लेकिन वो सब कुछ होता रहा और किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। साकिब बशीर साहब, मैं आज की जो समाअत है उस पर मैं चाहूँगा आप कमेंट करें क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले जो बात है वो पॉलिटिकल है और वो हो सकता है कि आप उस पर बात करना मुनासिब ना समझें, तो इसलिए मैं सीधा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले पर जाता हूँ। आज अदालत में आपने देखा समाअत हुई, क्या लगता है आपको कि जो 7 दिन की मोहलत दी है अदालत इस मामले को किस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि हल करना चाहती है? समी साहब, कल इमरान खान साहब ने जिस केस में जवाब दिया था तो वो जवाब जो पढ़कर 20 सफ़ात का जवाब था, उसमें रिप्लाई था, उसमें बहुत सारी डायमेंशंस थी, बहुत सारी जहतें थी। उस जो रिप्लाई था उसको ये भी कहा गया कि ये आर्जी रिप्लाई कंसिडर किया जाए। उसको पढ़ने के बाद जो मैंने रिज़ल्ट निकाला था वो यही था कि शायद इमरान खान साहब या उनकी लीगल टीम अदालत की नब्ज़ चेक करना चाहती है कि अदालत का मूड क्या है। तो आज जब वो पेश हुए तो जो अदालती जो रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी, वो शुरू से ही उन्होंने कहा कि आपका जो रिप्लाई है उसकी हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि शायद आप ऐसा जो रिप्लाई देंगे। उसमें 1-2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो बेंच पर भी एतराज़ उठाया गया, फिर वो ये कहा गया कि इख्तियार नहीं था आपका कि आपने जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की। इसके अलावा और भी बहुत सारे ये कहा गया कि ये आज खुद नोटिस के दायरा इख्तियार भी नहीं बनता हाई कोर्ट का। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बयान जो है वो वापस अगर अदालत समझती है तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये बड़ी जो है वो कंडीशनल किस्म की आप ये कहें कि वो विड्रॉल था उनके जो उनके कमेंट्स किए थे उन्होंने। तो इसको पढ़ के आए थे जजेस आज जैसे ही वो जजेस वहाँ पे पहुँचे तो उससे कबल इमरान खान साहब से भी मैंने पूछा कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है आइंदा आने वाले दिनों में कि आपको माजरत या को माफ़ी जो है वो लेनी पड़े या आपको बोलना पड़े, कहना पड़े,
तो क्या आप लेंगे? तो उन्होंने भी बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब दिया कि हमने इसमें रिप्लाई जमा करवा दिया है। तो जैसे ही समाअत शुरू हुई और समाअत के दरमियान में भी और एंड में भी यही रिमार्क्स थे और इसका अहाता कर रहे थे। ख़ासतौर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनके रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि ये केस आज ही ख़त्म हो सकता था, लेकिन अगर आपका रिप्लाई पढ़कर हमें लगता है कि अब ये केस आगे चलेगा। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोर्ट ये टाइम दे रही है, इमरान खान साहब को मोहलत दे रही है कि आप जो है वो जो तरीक़ाकार होता है तौहीन अदालत के केसेस में उमूमी तौर पर अनकंडीशनल अपॉलोजी का जो तरीक़ाकार मुरवजा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रवायत की बात की जाए तो अनकंडीशनल अपॉलोजीज हुई भी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज तक किसी को भी तौहीन अदालत में कोई सज़ा नहीं हुई। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत का जो मूड है उन्होंने यकीनी तौर पर उनके वकला ने पढ़ा। हामिद खान साहब ने कोशिश की कि उस पर थोड़ा सा उनकी मेंटेनेबिलिटी पे बात की जाए, काबिल समाअत होने पर जो उनके इतराज़ात हैं उन पर बात की जाए, लेकिन अदालत ने उस तरफ नहीं गई, उसको जो है वो रखा उस पर। ख़ासतौर पर खान साहब के हवाले से ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि इमरान खान साहब को जिस पाए के लीडर हैं उनसे ऐसे जो जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती थी। पहले तो वो उनका है कि जो जज साहिबा के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी उस पर अदालत ने कहा, लेकिन जवाब पे भी कहा कि ऐसे जवाब की हम तवक्को नहीं कर रहे थे। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोर्ट ये समझ रही थी कि खान साहब आएंगे, अपॉलोजी करेंगे, अनकंडीशन अपॉलोजी होगी और उसको हम देखेंगे कि उसको आगे लेके चलना है या नहीं चलना। लेकिन अब 7 सितंबर टाइम दिया है 7 दिन का, उसमें अदालत ने एक तलवार लटकाई है, या उसको आप ये कहें कि थोड़ा सा उनको बताने के लिए कि ये केस आम केस आप समझ रहे हैं, आपको शायद एहसास नहीं है कि ये इस केस की नोयत क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 कन्विक्शंस हुई, उनमें डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम लीग नून के जो 3 लोग थे। हामिद खान साहब को कहा कि आप उन फैसलों को पढ़ के आएँ, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपने जो कुछ लिखना है केयरफुली समझ के और ध्यान से आपने लिखना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो बज़ाहिर आज मूड जो है वो अदालत ने बता दिया है। अब इमरान खान साहब जो है वो देखते हैं कि 7 रोज़ में वो क्या रिप्लाई जो है वो लेके आते हैं अपनी लीगल टीम के साथ जो है वो मुशावरत के बाद। अच्छा साकिब, 3 अदालती मुआवनीन का तकर्रर हुआ, पाकिस्तान बार कौंसल, मखदूम अली अहमद ख़ान और मुनीर मलिक। अब बादियो नज़र में हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल के भी इमरान खान साहब से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। फिर जो मखदूम अली अहमद ख़ान हैं बड़े काबिल वकील हैं, लेकिन वो नून लीग के हमेशा रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं मामलात में, तो उनका जो एक बादियो नज़र में ये है कि उनका जो टिल्ट होगा वो शायद उस तरफ जा सकता है। मुनीर मलिक के हवाले से उनकी पोजीशन भी बड़ी वाज़ेह है, और हामिद खान साहब ने कहा कि उनके नाम पर तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। मेरी कुछ वकला से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये जो 3 अदालती मुआवनीन हैं, अगर ये केस आगे बढ़ता है और इमरान खान साहब इसको कंटेस्ट करते हैं तो मुआवनीन की जो राय होगी उसके बेनिफिशरी बज़ाहिर इमरान खान साहब नहीं होंगे। सभी साहब, जो अदालती मुआवनीन हैं वो आपने जो पिन पॉइंट किया उनका अपना एक हो सकता है कि उनका टिल्ट किस तरफ है, लेकिन जो हमने कोर्ट रिपोर्टिंग में देखा है जो अदालती मुआवनीन होते हैं उनकी जो इनपुट है, जो कोर्ट को असिस्ट कर रहे होते हैं या अदालत की मुआवनत कर रहे होते हैं, वो उसको कोर्ट्स जो है वो उस तरह कंसिडर नहीं करती कि जिस तरह एक जो है वो रिस्पोंडेंट है और एक कोई पटिशनर है, उनके काउंसल हैं, उनके वकला हैं, जिस तरह वो जो है वो कोर्ट को असिस्ट कर रहे होते हैं, उन पे कोर्ट को बता रहे होते हैं, अपना केस बता रहे होते हैं, दोनों पार्टीज जो हैं। तो ये बुनियादी तौर पर कोर्ट अपनी आसानी के लिए जो है वो उनको तयनात करती है। अल्टीमेटली फैसला जो है वो फैसला तो दोनों सूरतों में कोर्ट्स ही करती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मुआवनीन होते हैं उनका इन्फ्लुएंस अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा होता है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा होता है। माजी के 1-2 केसेस मेरे सामने हैं कि जहाँ पे जो मुआवनीन थे उन्होंने अपनी मुआवनत दी अदालत को, लेकिन अदालत ने उनको उस तरह कंसिडर नहीं किया। तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि मुआवनीन की इनपुट का असर जो है वो हतमी फैसले पर बहुत ज़्यादा जो है वो होता नज़र नहीं आता। आपकी राय में अगर अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर कर दी जाए इमरान खान साहब की तरफ से, तो ये अगली पेशी पर आप समझते हैं ये मामला ख़त्म हो जाएगा अगर लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर हो जिसमें अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की जाए?
हतमी तौर पर तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि नेक्स्ट हेयरिंग पे ये मामला जो है वो ख़त्म हो सकता है या नहीं, लेकिन ये है कि आज अदालत का मूड बज़ाहिर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के जो रिमार्क्स से लगा है वो यही था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब ये केस जो है वो एक दो समातें कम से कम अगर अनकंडीशनल अपॉलोजी हो जाए तब भी, क्योंकि अनकंडीशनल अपॉलोजी में भी सुप्रीम कोर्ट में जो नून लीग के जो रहनुमा थे वहाँ पे भी अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की गई, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे भी जो अदालत है उसका इख्तियार है कि वो अनकंडीशनल अपॉलोजी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। लेकिन इमरान खान साहब के इस केस में मुझे ये बज़ाहिर लगता है कि अगर इमरान खान साहब अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर करते हैं तो उसके एक्सेप्ट होने की ज़्यादा चांसेस है। एक अदालत ने वफाक के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी बात कही कि आप भी ज़रा जो बगावत और दहशतगर्दी के जो आपने मुकदमे दर्ज किए हैं ज़रा उन पर गौर करें। तो इससे भी कुछ आपको नज़र आता है कि ये जो सारा मामला जिस तरह हुकूमत ने हैंडल किया और जिस तरह वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेना चाहते हैं, शायद अदालत उस हद तक अभी सोच रही हो जाया जाए या ना जाया जाए। समी साहब, ये बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन थी। आज की पूरी प्रोसीडिंग 1 घंटे की थी और मेरा ये ख्याल है कि ये चंद सेकंड के ये अल्फाज थे चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए 2 केसेस हैं। एक है बगावत का केस और एक है दहशतगर्दी का केस। बगावत का केस शहबाज गिल के खिलाफ जो है वो अभी ज़ेर समात है और दहशतगर्दी का केस जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ ज़ेर समात है। उनसे मुताल्लिक चीफ जस्टिस की जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट जो है वो हम देखेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो साबका हुकूमतें करती रही हैं और दहशतगर्दी के और बगावत के मुकदमे आप कर रहे हैं और आप इस पर नज़रसानी करें। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस के सामने खड़े थे, वफाक का नुमाइंदा चीफ जस्टिस के सामने खड़ा था। उन्होंने जब ये कहा तो मेरा ये ख्याल है कि ये उन्होंने माइंड जो है वो डिस्क्लोज किया है कि बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात शायद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा चैलेंज कर चुके हैं, उस पर नोटिस भी हो चुके हैं। जो शहबाज गिल है वो भी चैलेंज कर चुके हैं, उसमें भी नोटिस हो चुके हैं। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात आज की जो ऑब्जर्वेशन आई है ये शायद आने वाले दिनों में कायम ना रह सकें। अच्छा, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं अलीना आपकी और अब्बास शबीर आपकी इजाज़त से ये कि इमरान खान साहब जो वहाँ पर अदालत में रहे 15, 20, 25 या 30 मिनट की ये जो समाअत थी, आपने देखा होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या वो आपको मुतमईन नज़र आए, कुछ मुस्तरब नज़र आए, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन? इमरान खान साहब जो है वो आज जब कमरा अदालत में आए तो उनको एक तो जब हाई कोर्ट में एंट्री थी वो सिंगल इंटर हुए हाई कोर्ट के मेन गेट से। उनको कुछ सिक्योरिटी के लोग जो है वो लेके आए। कमरा अदालत में भी वो सिंगल अकेले जो है वो इंटर हुए। जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे तो हम भी जो है सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर्स उनके करीब चले गए, कुछ सवालात भी किए। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मुतमईन थे। बज़ाहिर उनके 1-2 सवालात भी किए और ड्यूरिंग भी वो तस्बीह थी उनके हाथ में, वो पढ़ रहे थे। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, कोर्ट में आते हुए, कोर्ट में बैठे थे और कोर्ट से जाते हुए, तीनों अगर उसमें सिनेरियो की बात करें तो वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल में नॉर्मल थे। एक प्रेशर होता है डेफिनेटली, हाई कोर्ट का है, कंटेम्प्ट चल रही है, आपका फ्यूचर का फैसला होना है, उसका एक प्रेशर होता है। बज़ाहिर इमरान खान साहब पे वो प्रेशर जो है वो मुझे नज़र नहीं आया। बिल्कुल जैसे साकिब बशीर बात कर रहे हैं, मेरी भी नुमाइंदों से बात हुई, बिल्कुल यही उनकी ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन बहुत अहम आज जज साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने गुफ्तगू की, 7 दिन का टाइम दिया कि जवाब दोबारा लिखें। ये बहुत बड़ा इट्सेल्फ एक रिलीफ है। अदालती मुआवनीन का भले तकर्रुर हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स कि दहशतगर्दी और बगावत के जो पर्चे हैं इन पर आप नज़र षानी करें, एक माइंड सेट है, यानी एक अदालत का जो जिस तरफ अदालत सोच रही है उसको उन्होंने उसका इजहार किया है, जिसके मुताबिक अदालत इस तरह के जो इंतहाई इक़दामात हैं उनसे गुरेज करना चाहती है। पाकिस्तान की जो सोसाइटी डिवाइडेड है पूरी, वो अदालत उसकी माइंडफुल है। बहुत सारी चीज़ों की वजाहत भी की अतर मिनुल्लाह साहब ने। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ गुड फेथ और गुड इंटेंशन में कर रहे हैं और एक वे फॉरवर्ड दिया उन्होंने इमरान खान साहब को कि आप 7 दिनों में अपना जवाब लेकर आइए, और अगर अनकंडीशनल अपॉलोजी होती है, बहुत सारे वकला का ये ख्याल है, तो ये मामला ऐसन तरीके से ख़त्म हो जाएगा और
इदारों के हवाले से आइंदा किसी को इस तरह की गुफ्तगू करने की भी फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं होगी। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है और दीगर जो मसाइल हैं उन पर हम बात जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हम पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे हैं। मैंने जाने से पहले आपको जो शूट हो रहा है इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के नाम पर, उसमें चाचा और भतीजी दोनों बहुत एक दूसरे को बीट करने के चक्करों में है। आज एक वक्त तो ऐसा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी स्क्रीन स्प्लिट थी। आधी स्क्रीन पर चाचू पता नहीं पटन या कलाम में कहीं बात कर रहे थे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, और दूसरी जो हिस्सा था स्क्रीन का उसमें मरीम नवाज़ साहबा राजनपुर जामपुर इधर फिर रही थी लोगों को, और पूरे जुलूस निकाल के, यानी आप अंदाज़ा लगाएं झंडे जुलूस ये सैलाब ज़दगान की मदद के नाम पर पूरी एक कैंपेन चला रहे हैं सरकारी। उसमें प्रोटोकॉल मिल जाता है, एक आध वज़ीर साथ चला जाता है। और आज शुक्र है हादसे से बच गई, स्टेज पर खड़ी थी वहाँ पर और वो स्टेज नीचे गिर गया। अब ये देखिए झंडों के साथ नून लीगी शेर के झंडे, और ये एक पूरा एक सियासी इज्तिमा बना दिया सारा। अच्छा, इन लड़कियों को, इन ख़वातीन को बुलाते हैं कि आपको हम मदद देंगे, आपको वो देखें ये गिरी हैं मरीम साहबा। ये शुक्र है अल्लाह का कि उनकी बचत हो गई। ज़ाहिर है वहाँ पर खुदा न खास्ता अगर कुछ और भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ उजलत में हो रहा है और बस टॉफ़ियाँ और आप देखें लेज़ उसके वो चिप्स दे रही हैं वहाँ पे उन लोगों को। उन बेचारों का तो चिप्स खा के पेट ख़राब हो जाता है। रोटी खाने वाले लोग हैं हमारी तरह देहाती, ये इस तरह की चीज़ें कहाँ पे कौन खा सकता है, लेकिन ये कर रहे हैं। और शूट आउट है सारा, सियासत है जनाब। बड़ा बहादुर कौम की बेटी, ये देखें केट मिडल्टन जैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसी तरह के सारे वो शॉर्ट्स चल रहे हैं, वही रंग हैं सारे। अच्छा जी, अब मैं आपको जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनका एक मैं बताऊँ, वो हेलीकॉप्टर के पास खड़े हैं, तकरीर कर रहे हैं और लोग बहुत दूर हैं, पता इतनी दूर हैं कि आवाज़ नहीं जा सकती, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म दीवानों की तरह बोले जा रहे हैं। ये आप देखें दीवानों की तरह बोले जा रहे हैं वहाँ पे, जिस तरह कभी आपने इनकी वीडियोस देखी हैं, कभी माइक यूँ हटा देते हैं, कभी भुट्टो बनने की कोशिश करते हैं, कभी जालिब का पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यानी मतलब अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। अजीब वो एक सिलसिला एक नज़र आता है। और इनकी मैं बड़े बड़े जय्यद जो सहाफ़ी हैं जिनको इमरान खान साहब लफाफे और लफाफियाँ बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे इनकी जहानत पर और इनकी इन हरकत पर ट्वीट करते हैं कि मुझे तो ख़ुद शर्मिंदगी आ जाती है। मैं पता नहीं, बस अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह रहमत फरमा पूरी कौम पर। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। अब्बास शब्बीर, आपसे सवाल करता हूँ। आज आप इमरान खान साहब का आपने एक छोटा सा इंटरव्यू भी किया, उनके साथ भी रहे, लेकिन इससे पहले आयशा हलीम आदिल साहिबा हमारे साथ हैं। जो हलीम आदिल शेख साहब जो हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असम्बली में, उनकी साहबजादी हैं। इन्होंने हलीम आदिल शेख साहब से मुलाकात भी की है और इनके वालिद के साथ जो तशद्दुद हुआ, जो बेईमाना सलूक हुआ, वो टीवी स्क्रीन्स पर पूरी कौम ने देखा है और बहुत ही एक अफसोसनाक ये सारी सूरत हाल है। तो आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि ये बड़े मुश्किल आपके लिए लम्हात हैं, आप अपने वालिद साहब से मिली भी हैं। कुछ हमें बताइए, तफसील से बताइए कि क्या कहा आपके वालिद साहब ने, और उनकी जो बज़ाहिर वीडियोज़ में जो नज़र आ रहा है बड़ा बुरा तशद्दुद किया गया उन पर। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर हैविंग मी हियर। पापा से मैं जब रिकॉल करती हूँ ना, मैं चाह के रिकॉल नहीं करती, क्योंकि इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट। मैं पापा से मिली थी एंटी टेररिज्म कोर्ट में जिस दिन उनको रिलीज़ करना था। मैं तो इस सोच से गई थी कि आज सारी FIRs पे बेल हो चुकी है, जितने केसेस हैं उन सब पे बेल हो चुकी है, तो मैं उनको अपने साथ घर लेकर आऊँगी। जब आप किसी ज़ू में जाते हैं ना, और सबसे ख़तरनाक जो जानवर होता है उसके ऊपर डेंजर भी लिखा होता है, और एक जंग वो बार्स लगी होती हैं, फिर जंगले लगे हुए होते हैं, फिर उसको 3-4 तरह से वो बैरिकेड्स क्रिएट करे हुए होते हैं। तो हलीम आदिल शेख को टेररिज्म कोर्ट में इस तरह के बैरिकेड के पीछे पेश किया गया था। पापा ने मुझे बहुत टाइम बाद देखा था, 21 डेज़ बाद मैं पापा से मिल रही थी, तो उन्होंने अपना एज अ रिफ्लेक्स अपना हाथ मेरे सर पे रखने के लिए आगे किया, तो हिज हैंड हिट द बार्स, बिकॉज उनको उस वक्त होता है ना, रियलाइज़ नहीं होता, एज एन इंस्टिंक्ट उन्होंने किया। एंड ऑब्वियसली
उसी कोर्ट के अंदर उसी जगह पे नीचे उज़ैर बलोच वाज देयर, हु वाज देयर विदाउट हैंडकफ्स, विदाउट इन फुल प्रोटोकॉल इन द सेम कोर्ट। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक सिंध के सिटिंग ऑपोजिशन लीडर को यू आर ट्रीटिंग हिम लाइक अ कन्विक्टेड टेररिस्ट। आपने उनको जेल में जहाँ रखा हुआ है वो कोई जिहादी कैंप था जो 3 साल से बंद था, उसको खोल के उधर हलीमा शेख को रखा गया है। पापा की टांग में एक रॉड लगी हुई है, उसका कुछ साल पहले ऑपरेशन भी हुआ था लेकिन वो अनसक्सेसफुल था तो वो निकल नहीं पाई थी। उसमें इन्फेक्शन हो गया है किसी इम्पैक्ट से, उनकी पूरी टांग, अगर आप दोनों टांगों को साथ देखेंगे, उनकी एक टांग कम्प्लीटली स्वॉलन है और स्वेलिंग से ज़्यादा ऊपर जो है इट्स इन्फेक्टेड, जो पूरा ज़ख्म बन गया है। एंड डॉक्टर्स ने बोला दैट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही इज़ गोना नीड सर्जरी। और हमने ये सारी चीज़ें सबमिट कराई कोर्ट में जज ने उनकी खुद हालत देखी कल, और जज ने ऑर्डर पास किया कि ही नीड्स मेडिकल अटेंशन राइट अवे। उनके डॉक्टर्स के नाम लिखे और जेल अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्ट किया। आज पूरे दिन हम जेल के बाहर वो ऑर्डर लेके घूमते रहे। हलीमा शेख को अभी तक, कल के ऑर्डर के बाद तक, एक तो 2 ऑर्डर्स पहले निकल चुके थे B क्लास के और उनकी मेडिकल अटेंशन के, कल के डायरेक्ट ऑर्डर के बाद तक हलीमा शेख को अभी तक मेडिकल अटेंशन नहीं दी गई। तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई क्राइम कन्विक्ट नहीं हुआ, आपने इतने टेररिज्म, डेफेमेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, इंक्रोचमेंट, करप्शन, पता नहीं जितने सिंध के पॉसिबल डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर हलीमा शेख के ऊपर कोई केस इंसर्टेड है। और मैं एक और बात बताती चलूँ, जब हम कोर्ट्स के पास जाते हैं, जुडिशरी को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करते आएंगे, हमें कोर्ट्स रिलीफ देती हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें कोर्ट ने बोला है कि दिस अरेस्ट इज इलीगल, इट्स डिक्लेयर्ड इलीगल। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें बोला है कि दिस केस इज क्वॉश्ड अंडर पीनल कोड आर्टिकल आई थिंक 63 के बिकॉज देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस कनेक्टिंग हलीमा शेख टू दीज सेड पीसेज ऑफ लैंड। कल जब उनको, परसों जब उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, जेल में रिलीज़ ऑर्डर सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद 2 गाड़ियां आके उनको वहां से अबडक्ट करके लेके जाती हैं। हम पूछते हैं कि भाई कहाँ लेके जा रही हैं ये आर्मर्ड व्हीकल्स, तो बोलते हैं एक और कोई पर्चा है। हम उनके पीछे भागते हैं, मेरा भाई उनको पिक करने गया था, वो सब उनकी गाड़ियां लेके उनके पीछे जाते हैं, तो पुलिस उनकी गाड़ियां रोक लेती है, उनको हरास करती है, उनको थ्रेटन करती है, हमारे MPs पे तशद्दुद करती है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करती है। फिर जो हमारे सामने FIR आई वो कोई भैंसों का बाड़ा है जिसका ज़िंदगी में ना हमने कोई नाम सुना है, ना हमारा कोई कनेक्शन है। उसके जो को अक्यूज़ हैं वो PMLN के कोई चेयरमैन के लिए बंदा खड़ा हो रहा है, 3 4 5 और लोग हैं। हमने लिटरली गूगल किया कि भाई ये बंदे कौन है जिनसे हमें अटैच किया गया है, जिनके साथ हमारे किसी FIR में नाम डाला है। तो मतलब आप फेक केसेस करते हुए भी थोड़ा सा दिमाग लगा लें, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली बोगस, नो सेंस ऑफ ट्रूथ, नो सेंस ऑफ कनेक्शन, जस्ट बिकॉज कि उनको ये है कि हलीमा शेख को बेल मिल गई थी, वो रिलीज होने जा रहे थे, उन्होंने उसी वक्त मेक श्योर किया, कोई 1.5 महीने पुराना इंसिडेंट, उसी वक्त FIR काटी, हलीमा शेख का नाम डाला। एंड मैं आपको विद अथॉरिटी कह सकती हूँ कि इसकी ओरिजिनल एप्लीकेशन कोई मुझे निकाल के दे इस FIR की, उसमें हलीमा शेख का नाम नहीं होगा जो 1.5 महीने पहले। ये इन्होंने अभी जस्ट बिकॉज वो रिलीज हो रहे थे, इनको कोई और चीज़ नहीं मिली, तो मुस्लिम लीग नून के किसी ग्रुप के केस के अंदर उन्होंने डाल दिया। तो बहुत आयशा, बहुत आपका बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से आपने ये सारी कहानी सुनाई है, और हलीम आदिल शेख भी बड़ी हिम्मत से इस सारी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, और बहुत ही अफसोसनाक है ये। सोचना चाहिए कानून नाफिज करने वालों को, हमारी अदलिया को, कि ये हम क्या सोसाइटी यहाँ पर बना रहे हैं। क्या यही डेमोक्रेसी का, इसी तरह होती है डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी की आड़ में इस मुल्क में हमने फैशिज़म को प्रमोट किया है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह जो तहरीक इंसाफ ने जो गुफ्तगू की आज, खान साहब ने जो वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बात उन्होंने की है, और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जो वो कर रहे हैं मेंबर साजी, क्या उनके अज़ाइम हैं, अब क्या उनकी प्लानिंग लगती है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। आज इमरान खान साहब के साथ रहे, वो हाई कोर्ट में भी थे, फिर KP हाउस में भी थे, जहाँ पर फंक्शन था यूथ का। इमरान खान साहब से इनकी एक एक्सक्लूसिव गुफ्तगू भी हुई जो बोल्ड TV चला चुका है, आगे भी वो चलाएगा। अब्बास, क्या इमरान खान साहब से आपने बात की, उनके साथ रहे, बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है, वो अपने साथियों से क्या बात कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से?
समी साहब, बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप बात करते हैं तो सुबह जब वो हाई कोर्ट आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी कि बड़े रिलैक्स थे। माजी के अंदर हुक्मरान यहाँ पर आते थे, नैब कोर्ट्स आते थे, मुख्तलिफ अदालतों में आते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और होता था, घबराए होते थे। इमरान खान के चेहरे पर किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है। हाई कोर्ट से वो फ्री हुए, उसके बाद वो KPK हाउस गए, मीटिंग्स पर मीटिंग्स। सैलाब मेन फोकस है इस वक्त। ख़ुद उन्होंने वहाँ पर एक मीटिंग चेयर की, सानिया निश्तर भी थी, अली जैदी थे, असद उमर यहाँ पे बैठे थे, शाह महमूद थे और जो दीगर क़यादत थी वो भी यहाँ पर बैठी हुई थी। पहला फोकस है सैलाब मुतासरीन का। उसके बाद बड़ी मज़े की बात है कि वहाँ पर जॉइनिंग्स आप देखें कि रोज़ हर दूसरे दिन जो है हम देखते हैं कि जॉइनिंग्स हो रही हैं। डे बाय डे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और जिस कमरे में जॉइनिंग हो रही थी मैं वहाँ पर बैठा था और लोग सिर्फ इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर रहे थे और इमरान खान बड़ी दो टोक उनसे बातें कर रहे थे। समी साहब, बड़ी मज़े की बात उन्होंने की, पिछले इलेक्शंस की बात हो रही थी टिकट्स की तकसीम की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल टिकट्स गलत दिए गए थे। खाकवानी और एक और साहब का उन्होंने नाम लिया कि उनकी तरफ से काफ़ी टिकट्स के अंदर जो है वो अजीब किस्म की टिकट्स उन्होंने लोगों को दी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। फिर उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि वो टिकट्स खुद देंगे इस बार इलेक्शन। फिर वो जब बाहर निकले तो मैं बार बार उनसे इंसिस्ट कर रहा था इंटरव्यू का, उन्होंने एग्री कर लिया था कि मुझे इंटरव्यू देंगे, लेकिन लोग इतने थे वहाँ पर कि वो कमरे के अंदर इंटरव्यू नहीं हो सका, तो बाहर खड़े होकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज के अंदर उन्होंने बात की। मैंने उनसे इलेक्शंस का क्वेश्चन किया कि इलेक्शन कब आपको नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इलेक्शन हो जाने चाहिए क्योंकि मुल्क में इलेक्शन की शदीद ज़रूरत है। इस्लामाबाद कॉल के हवाले से मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो प्लान के अंदर शामिल है। यूथ कन्वेंशन हो, कोई भी इंसाफ टाइगर्स कन्वेंशन हो, कहीं भी वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इस बात को फोकस करते हैं कि सितंबर जो है वो बहुत अहम है और पूरी कौम तैयार है लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए। बार बार इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि अगर एहतजाज भी होगा, कॉल भी होगी तो बड़ी पुरअमन तरीके से कॉल होगी। ये बड़ा उनका फोकस है। अच्छा जी जी आप बताएं। अलीना, आपने मरियम नवाज साहबा की भी देखी, आप ख़ुद भी एक खातून है, बड़ा वो फ़ोटोशूट था आज उनका और बड़ा कॉपी करने की कोशिश की उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को। ये आपने अब्बास शबीर की भी बात सुनी। एक तरफ इमरान खान है जो आपको रियल पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक और टेलीथॉन का प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान की मदद करने के लिए, और दूसरी तरफ फ़ोटोशूट है, लेज़ के चिप्स ले जा रही हैं, कैंडीज़ ले जा रही हैं, वो केन वाला, यानी वो ऐसी चीज़ें हैं। हमारे देहात में तो वो एक गोली होती, वो बोतल होती थी पहले लाल रंग की जो दूध सोडा बना के पीते थे, तो 7 अप वहाँ से पी नहीं जाती थी, पेप्सी और कोक, उनको कड़वी लगती थी। तो ये इस तरह की चीज़ें उन बच्चों को दे रही हैं जो उन्होंने देखी नहीं कभी ज़िंदगी में। क्या व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए साहब, जो पॉलिटिशियन होता है ना उसका एक फोकस होता है और वो फोकस हमें सिर्फ इमरान खान साहब में नज़र आता है। पिछले दिनों जिन्होंने टेलीथॉन की और जो उसके नतीजे हमारे सामने आए वो हम सबको पता है। कपड़ों वाली बात पे और वो जो फोटोशूट है उस पे कपड़ों की बात की है ना समी साहब, जहाँ तक आपने कपड़ों की बात किया, चाहे वो केट मिडल्टन बन जाए या वो जो भी थी एंजेलिना जूली बन जाए, वो बनने की ये कोशिश कर रही है कि वो एक पॉलिटिशियन बनना चाह रही हैं। लेकिन उनकी कामयाबी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पिछले दिनों 15 हल्कों के इलेक्शंस हुए उसमें तो वो फेलियर थी। उन्होंने कैंपेन की, वहाँ पर कितने लोग आए दिखाने की, तो उन्होंने यही कोशिश की कि बहुत लोग थे लेकिन लोग ना होने के बराबर थे। अब इस तरह की हरकतें करके भी वो यही कर रही हैं। और सोशल मीडिया में जो आप कहते हैं ना, वो अभी जो फिल्म थी वो फ्लॉप होगी, बॉक्स ऑफिस हो गया, उसका मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। देखिए सोशल मीडिया पर भी बहुत कोशिश की गई कैंपेन बनाने की। हिना परवेज भट्ट साहिबा के ट्वीट को उन्होंने कोशिश की कि एक उसकी ना कैंपेन बनाए, लेकिन सभी साहब अगर आप वो देखें कितने रीट्वीट्स हुए हैं, कुछ हजारों में वो रीट्वीट्स हुए थे और इससे ज़्यादा वो रीट्वीट्स भी नहीं हो सके। अब बात ये कि पैसे तो मरियम नवाज दे रही है लेकिन उनका सोशल मीडिया काम किसके लिए कर रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी ऑलिव ब्रांच होनी चाहिए और पीटीए के साथ किसी न किसी से काम अगर कर सकते हैं इन हालात में तो कर ले। तो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ऐसी बातें करते हैं और मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं कि भाई ये हम इमरान खान साहब को एक नज़र भी नहीं देख सकते क्योंकि मेरे वालिद के पीछे और बाकी सारों के पीछे इमरान खान है। और आज इस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, तराजू सीधा नहीं हो सकता, और ये जो एक वो कैंपेन चलाने की कोशिश कर रही हैं जो है दोहरा निज़ाम इंसाफ नामंजूर, व्हाट डज इट मीन? ये तो आईने अदालत में नहीं आता। बाकी आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है, ये जो प्रोडक्शन है शरीफ प्रोडक्शन और इनको ये जो शहबाज शरीफ एपिसोड, मरियम एपिसोड, ये सारे के सारे ये बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में फ्लॉप हो गई, टोटल डब्बा। और इनके जो बड़े जो हदायतकार हैं चोपड़ा साहब, वो पता नहीं कहाँ छुपे हैं, दुबई से आने के बाद भी मुझे नहीं पता कहाँ हैं। अब्बास शबीर 1 मिनट, लास्ट मिनट फॉर योर कमेंट। बड़ी सियासत डैमेज कर दी है जी इमरान खान ने। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने जो टेलीथॉन के अंदर 550 करोड़ इकट्ठा किया है, घर घर के अंदर बोल टीवी और पूरी दुनिया के अंदर इस ट्रांसमिशन को देखा गया समी साहब,
और घर घर के अंदर लोग रोए हैं उस ट्रांसमिशन के दौरान। हकीकत की बात है, मुझे कई लोगों ने ये बात की है। अगले दिन 130 अरब का पहाड़ा लेकर आ गए कि हमने 130 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद बड़ी क्लैरिफिकेशन आ गई इस बात की कि ये किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया गया, किसी सियासी शख्सियत को नहीं दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया, जो माजी में भी दिया जाता रहा है हर मुश्किल के अंदर, और इस बार भी मुश्किल आई है पाकिस्तान की तो उसको भी दिया जा रहा है। तो इस किस्म के क्रेडिट लिए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान का स्टैंड बड़ा क्लियर है। उसका फोकस है पूरे पाकिस्तान के लोगों की मदद करना। दोबारा से टेलीथॉन होगी, 550 करोड़ इकट्ठा कर लिया है, और भी बहुत सारी कमिटमेंट्स लोगों ने की हुई है, बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की हैं, और ऐसे लोगों ने कमिटमेंट्स किए जो हिडन है, वो सामने नहीं आना चाहते, अपना नाम नहीं बताना चाहते। कल भी एक तकरीब के अंदर था, वहाँ पर भी इमरान खान को चेक दिए जा रहे थे। तो अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस कौम के लिए वही करेंगे जो करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। नाज़रीन, की खबर, जमील फारूकी आज रिहा हो गए और अपनी फैमिली के साथ हैं, अब रिहेबिलिटेट अपने आप को कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करेंगे। और एक अफसोसनाक ख़बर और भी है, मेरा दोस्त अरशद शरीफ अब वो मुलाजिम नहीं रहा अपने चैनल का। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।